चौथे दिन का खेल शुरू होते ही सिराज ने 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को दिया तगड़ा झटका। फिर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे हैं तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट इस सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 387 रन बनाए थे। फिर इसके जवाब में उतरी टीम इंडिया भी पहले इनिंग्स में 387 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने शतक लगाए, तो वहीं ऋषभ पंत ने 74 रन और रविंद्र जडेजा ने 92 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 रन बना पाई। चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया ने पूरे रणनीति बना रखी थी कि पहले ही सेशन में विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम पर दबाव बनाया जाए। चौथे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे बेन डकेट। ओवर की पहली ही गेंद टीम इंडिया की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर अगली गेंद को बेन डकेट ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी जहां पर खड़े थे वॉशिंगटन सुंदर। जब तक सुंदर ने दौड़कर गेंद को पकड़ा तब तक बेन डकेट चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरे कर ली। इस तरीके से अब इंग्लैंड का स्कोर था बिना किसी विकेट के नुकसान पर 9 रन। भारतीय टीम की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जैक कराली को दे दिया। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जैक कराली को खूब चकमा दिया। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। टीम इंडिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने इस बार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि जैक कराली और बेन डकेट दोनों के होश उड़ गए। ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेट ने सिंगल तो चुरा लिया, लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से जैक कराली को खूब परेशान किया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। जैक कराली को सिराज की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और 1-1 रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। मोहम्मद सिराज ने चौथे ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन वह टीम इंडिया को सफलता नहीं दिला सके। जैक कराली और बेन डकेट दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को भेज दिया। लेकिन इस बार इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों जैक कराली और बेन डकेट ने मिलकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद को बेन डकेट ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और 2 रन चुरा लिए। अगली गेंद पर उन्होंने एकल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे जैक कराली। जैसे ही स्ट्राइक जैक कराली के पास आई, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। अब इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रन बन चुका था। भारतीय गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए थे, इसलिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। अगले ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उन्हें भेज दिया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर बेन डकेट ने जबरदस्त चौका लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद सिराज ने हार नहीं मानी और इस मौके का बदला लेते हुए 5वीं गेंद पर बेन डकेट को अपना शिकार बनाया। गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली और जसप्रीत बुमराह ने बिना कोई गलती की आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। बेन डकेट इंग्लैंड के लिए एक चौके की सहायता से सिर्फ 12 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की टीम को 22 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। बेन डकेट का विकेट गिरने के बाद जैक कराली का साथ देने के लिए मैदान पर अब ओली पोप
दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन। 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर ऑली पोप ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 27 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ काम चलाया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 3 रन जोड़ लिए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को भेजा। यहां पर जैक क्राली ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला। ओवर की पहली गेंद को जैक क्राली ने ऑफ साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा लिए। फिर अगली गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में 6 रन खर्च किए। 10वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने ओली पोप को खूब परेशान किया। ओली पोप संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। ओली पोप इस ओवर में एक भी रन नहीं बना सके, लेकिन वह अपना विकेट बचाने में कामयाब हो गए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन था। 11वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी किया और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 12वें ओवर में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई गेंदबाज विकेट दिला सकता है तो वह है मोहम्मद सिराज। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मोहम्मद सिराज ने जाते जाते 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर ओली पोप को अपने जाल में फंसाया। अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन तुरंत टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी देरी के रिव्यू लिया। रिव्यू में साफ दिख कि ओली पोप एलबीडब्ल्यू थे। इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की टीम को दूसरा झटका दे दिया। ओली पोप इंग्लैंड के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। मोहम्मद सिराज ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। एक छोर से इंग्लैंड के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जैक क्राली मैदान पर डटे हुए थे। अब उनका साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पारी संभालने की जिम्मेदारी थी और हर किसी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। 13वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को बुला लिया। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। नीतीश के इस ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जैक क्राली को दे दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर जैक ने चौका मारकर इंग्लैंड के स्कोर को 48 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जो रूट को जकड़ कर रखा और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। टीम इंडिया की तरफ से 15वां ओवर लेकर नीतीश रेड्डी। ओवर की पहली गेंद पर जो रूट ने सिंगल लिया, इसी के साथ इंग्लैंड के 50 रन पूरे हो गए। अब स्ट्राइक जैक क्राली के पास थी। तभी ओवर की चौथी गेंद पर जैक क्राली गेंद को सीधा यशस्वी जायसवाल के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से नीतीश रेड्डी ने सेट बल्लेबाज जैक क्राली का विकेट लेकर इंग्लैंड को तगड़ा झटका दे दिया। जैक क्राली को 22 रनों की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा। अब इंग्लैंड की पारी को संभाल रहे थे जो रूट और हैरी ब्रुक। 15 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 51 रन ही बन सका। 16वें ओवर में भी टीम इंडिया की बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव किया गया और गेंदबाजी करने के लिए आकाशदीप को लाया गया। आकाशदीप में शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन जोड़े, जिसमें हैरी ब्रुक ने एक चौका लगाया था। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे आकाशदीप। ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट ने एक शानदार चौका लगाया और इंग्लैंड के स्कोर को 61 रनों तक पहुंचा दिया। 19वां ओवर नीतीश रेड्डी ने मेडन फेंका। 20वें ओवर में शुभमन गिल ने आकाशदीप के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया, लेकिन इस बार हैरी ब्रुक ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर के चौथी गेंद पर ब्रुक ने चौका लगाया।
फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर आकाशदीप की जमकर धुनाई कर दी। आकाशदीप ने अपने इस ओवर में 15 रन लुटा दिए। अब इंग्लैंड का स्कोर 77 रनों तक पहुंच गया था। 21वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी किया और 7 रन जोड़े, जिसमें हैरी ब्रुक ने एक शानदार चौक लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया था। टीम इंडिया की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए आकाशदीप की पहली गेंद पर जो रूट ने 2 रन जोड़े और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक हैरी ब्रुक को दे दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर आकाशदीप ने हैरी ब्रुक को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को चौथा बड़ा झटका दे दिया। ब्रुक 4 चौके और एक छक्के की सहायता से 23 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का चौथा विकेट गिरने के बाद अब जो रूट का साथ देने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। आकाशदीप ने 22वें ओवर में 3 रन खर्च करके टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई। मुकाबला आगे बढ़ता गया और अगले 2 ओवर तक इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। अब पहला सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। टीम इंडिया की तरफ से पहले सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की पहली गेंद विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों से मिस हुई और पीछे की तरफ 4 रनों के लिए चली गई और इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर जो रूट और बेन स्टोक्स ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल और डबल से काम चलाया। पहले सेशन के अंतिम ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 7 रन खर्च किए। अब इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। इसी के साथ लंच ब्रेक हो चुका था। पहला सेशन पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा, जहां पर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 4 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।